वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 14, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीसी मोटर के अंतर्गत ब्रेकिंग को। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकिंग कितने प्रकार की होती है ना, वो कैसे काम करती है, ब्रेकिंग का हम क्यों यूज करते हैं, ब्रेकिंग का क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, ब्रेकिंग हमें यूज करनी पड़ी यहाँ पे, फिर ब्रेकिंग हमारे पास में इलेक्ट्रिकल क्यों, मैकेनिकल ब्रेकिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखा था ऑलरेडी। जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स की टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में मैंने 3 प्रकार की ब्रेकिंग बताया था। पहला बताया था मैंने कि प्लगिंग ब्रेकिंग होती है, दूसरा रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग होती है, और तीसरी जो होती है वो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि ब्रेकिंग क्यों यूज करते हैं या ब्रेकिंग का क्या महत्व है। तो ब्रेकिंग का मतलब यह है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना। लाइक हम बात करें मोटरसाइकिल, कार या बड़ी बड़ी बस हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, उसमें हमें मैकेनिकल ब्रेकिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम गाड़ी रन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। यदि हमें कहीं रोकना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेकिंग की वहां पे जरूरत होगी। वैसे ही किसी भी मोटर को जब वो मोटर रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, उस मोटर को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो है तो यहाँ पे जो है तो एक तो कॉस्टली होता है, दूसरा ये यहाँ पे मोटर में वो काम भी नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कराते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो होती है बहुत स्मूथ होती है, बहुत अच्छी होती है, और हम उसको स्मूथली आराम से यूज कर पाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस ब्रेकिंग में क्या करना होता है फ्रेंड्स, मोटर के केस में, कि हम क्या करते हैं, जो हम वहां सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई कहीं ना कहीं बंद करते हैं, और हम क्या करते हैं, अलग से प्रतिरोध लगा के उस बनी हुई सप्लाई को या जो जा रही सप्लाई उसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, ब्रेकिंग हो जाती है, हमारी मोटर कंट्रोल हो जाती है और एक स्थिति में रुक जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का कुछ जो है तो फंडामेंटल है, उसको हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं। अब मैं आपको बता दिया, सारी चीज समझ में आप आई होप आ गई होगी। ब्रेकिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो किसी भी मोटर कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें ब्रेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेकिंग के बिना हमारी मोटर नहीं रुक सकती। अब कोई गाड़ी तो नहीं है ना कि उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग कर ले, ये मोटर है, तो मोटर को ब्रेकिंग के लिए हम मोटर को पकड़ के तो रोक नहीं सकते, कोई मैकेनिज्म लगा के रोकेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। इजी बात क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, तो हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को इसीलिए पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने प्लगिंग को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। ये ब्रेकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आज की इस क्लास में आप लोग को कवर करके बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिहोस्टैटिक डायनेमिक ब्रेकिंग की। तो रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो मीडियम ब्रेकिंग टॉर्क होता है, इसमें मीडियम ब्रेकिंग टॉर्क होता है, और इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्पीड के होती है। साथ में हम बात करेंगे कि इस ब्रेकिंग का उपयोग कहां पे करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं, अर्थात ट्रेन के इंजनों में जो मोटर रोटेट होती है, ट्रेन के इंजन को या ट्रेन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये जो ब्रेकिंग है नंबर 2 है ना, पहली हमने प्लगिंग पढ़ लिया था, जो नंबर 2 ब्रेकिंग है ये रिहोस्टैटिक या डायनेमिक, और मतलब इसी का दूसरा नाम है डायनेमिक, है ना। कुछ लोग जो है तो रिहोस्टैटिक भी बोलते हैं या डायनेमिक भी। आपके एग्जाम में रिहोस्टैटिक भी नाम आ सकता है या डायनेमिक भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज मत होना कि एक ही दोनों नाम है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टाइप्स है रिहोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें काम क्या हो रहा है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या है, ये ब्रेकिंग से पहले की बात हो रही है, ठीक है, ये ब्रेकिंग से पहले की बात हो रही है। तो पहले सिंपल हमारे पास मोटर है, हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास में जो है तो ये आर्मेचर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास रोटर वाइंडिंग हो गई। रोटर वाइंडिंग में हमारे पास क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे शंट करंट आ रही है, शंट प्रतिरोध भी है, यहाँ पे हमारी करंट इंटर कर रही है IA, और यहाँ पे एक प्रतिरोध है, क्योंकि कॉइल का प्रतिरोध होता है, तो क्या हो जाएगा इंटरनली IA RA हो जाएगा। सप्लाई हमने दिया, करंट इंटर की तो अंदर आई। यहाँ पे कौन सी मोटर की बात हो रही है, शंट मोटर की बात हो रही है। ध्यान रखना आप लोग कि बच्चों यहाँ पे मैं शंट मोटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे हम शंट मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये शंट मोटर का क्या हो गया, डायग्राम हो गया, है ना, सर्किट डायग्राम। ये सिंपल, जब मोटर नॉर्मल काम कर रही होती है,
ये ब्रेकिंग के पहले की बात हो रही है। तो क्या होगा शंट मोटर में, हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज गई, सप्लाई वोल्टेज करंट गया, करंट इंटर करेगा, चूंकि शंट मोटर है तो उसकी जो शंट वाइंडिंग होगी वो जो तो स्टेटर में होगी, तो ये हमारी करंट गई उसके शंट वाइंडिंग में जाती है और इंटरनली उसके रोटर में जो है सप्लाई जाती है। ये IaRa जो होता है बच्चों उस किसका होता है, वो उसके कॉइल का प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ऐसा क्या अरेंजमेंट करें, है ना, ऐसा क्या अरेंजमेंट करें कि ये जो पहले ब्रेकिंग के पहले जो हमारी नॉर्मल मोटर है वो ब्रेकिंग में तब्दील हो जाए, अर्थात ब्रेकिंग की तरह वो कार्य करना स्टार्ट करे। तो हम क्या करेंगे कि बच्चों हम क्या करेंगे कि कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट कर देंगे कि इसका जो है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से अलग से प्रतिरोध कनेक्ट करने के कारण उसका जो करंट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारी जो मोटर होगी वो रुक जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम मोटर क्या करें, आप कहो कि सर हमको प्रतिरोध क्यों लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, प्रतिरोध हम क्यों लगाएं, हम तो सीधे क्या करेंगे कि भैया हमारे पास दो बटन है ऑन ऑफ का, ठीक है, हमने ऑन दबाया चालू हो गई, है ना, और ऑन दबाया हमने हमारी मोटर चालू हो गई, ट्रेन हमारी चल रही है, हमको जान मालूम है कि आगे रोकना, तो हम क्या करेंगे ऑफ वाली बटन दबा देंगे तो हमारी ट्रेन रुक जाएगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे आपने सप्लाई कट किया, जैसे आपने ऑफ की बटन दबाया तो ट्रेन तुरंत नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि उसकी हाई स्पीड में रोटेट हो रही, चल रही है ना। तो ये इससे क्या होगा कि सप्लाई बंद करने से ये निश्चित नहीं हो पाता है कि हमारी ट्रेन जाके कहां पे रुकेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, निश्चित स्थान पे निश्चित समय पे हमें रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्रेकिंग करना पड़ता है। अब क्या कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास में जो यहाँ पे जो है तो हमारे पास में शंट मोटर थी, वो शंट मोटर एज इट इज है, ठीक है, ये RSS हो गया, ठीक है। अब क्या हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ISH हो गया। अब क्या होगा कि उसके अंदर जो करंट वोल्टेज बनेगी फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूं आपको, पहले मोटर मैंने पढ़ाया है कि किसी भी मोटर में हम जो सप्लाई देते हैं उस सप्लाई का मात्र इतना काम होता है फ्लक्स बनाना, ठीक है। यदि आप एक बार देख लेंगे, एक बार मोटर ने यदि फ्लक्स बना लिया तो फ्लक्स क्या करती है, देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक बार हिंट दे दूं। ये हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये हमारी डीसी मोटर हो गई, करंट यहां गई, करंट इसके अंदर जाएगी कॉइल में, कॉइल कट करेगी, है ना। जब करंट प्रवाह होगा, प्रवाहित होगा किसमें, कॉइल में, तो उसमें क्या बनेगा, सबसे पहले फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स का काम क्या है, उसके अंदर बने हुए आर्मेचर को या रोटर को कट करना, उसकी कॉइल में जाकर के प्रवाहित होना। जब ये फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाएगा फ्रेंड्स, इसके कॉइल में, कौन सी कॉइल में, उसके आर्मेचर रोटर कॉइल में जाएगा। तो जब उस कॉइल को कट करेगा कौन, फ्लक्स, तो उसमें क्या बनेगा, एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा। अर्थात आप ये समझो अपनी सिंपल भाषा में कि हमारे पास में फ्रेंड्स क्या है, कॉइल है, हमने यहां से क्या दिया फ्रेंड्स, प्लस माइनस दे दिया। डीसी मोटर है, सिंगल फेज की है ना, क्योंकि 3 फेज 2 फेज किसमें होंगे नहीं, सिंगल फेज ही होंगे। डीसी मोटर में डायरेक्ट एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। करंट हमारी गई, करंट जाती है तो कहां प्रवाहित होती है, जैसे करंट जाएगी कॉइल में प्रवाहित होगी। अब कॉइल का काम क्या है, कॉइल जो है तो एक इंडक्टेंस है, कॉइलिंग का फॉर्म मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टिव कॉइल है वो। तो क्या करेगी, वो करंट के फ्लो का अपोज करेगी। जब करंट के फ्लो का अपोज करेगी तो उसमें क्या बनेगा, है ना, जब करंट के प्रवाह की जो दिशा दर है, जो रेट है ना, उसमें अगर अंतर आएगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, इस कॉइल में एक फ्लक्स बन जाएगा, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएंगी। वो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेंगी फिर कि इसके रोटर वाइंडिंग में क्या करेंगे, लिंक करेंगी। अर्थात जितनी भी उसके रोटर वाइंडिंग में फ्लक्स बनी है वो फ्लक्स क्या करेगी फ्रेंड्स, उसके रोटर वाइंडिंग में प्रवाहित होगी। अब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कहता है कि यदि आप स्टेटर में आपका जो है तो फ्लक्स बन गया तो क्या करेगा, वो लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब रोटर वाइंडिंग, और ये हो गया हमारा शाफ्ट। अब क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे फ्लक्स आया और इसको फ्लक्स कट करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर को अगर करंट जाए उसमें तो क्या होगा, फ्लक्स बना देगा। और अगर फ्लक्स हमारे पास में है, किसी अदर कॉइल में जाकर के लिंक कर रही है, म्यूचुअल इंडक्शन कर रही है, तो उसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा। अर्थात यहाँ फ्लक्स लिंक करके आएगा उसके रोटर वाइंडिंग में, और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे एक EB बैक EMF जनरेट हो जाएगा। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बैक का मतलब होता है कि जो रिवर्स कंडीशन में, जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो उत्पन्न होने के बाद, और EG का मतलब होता है जनरेटेड EMF, जो कि
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या दे, करंट दे। तो यहां पे क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहां पे करंट वोल्टेज है, तो जो इसके अंदर करंट वोल्टेज बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी। कहने का मतलब कि 180 डिग्री रिवर्स करंट फ्लो होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईवी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, हमने देख लिया करंट वोल्टेज बनना। अब हम देखते हैं कि ये हमारी ब्रेकिंग कैसे काम करती है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो ब्रेकिंग में क्या हो रहा है, ये देख लो। तो ब्रेकिंग में क्या हो रहा फ्रेंड्स कि यहां पे हमारी सप्लाई अंदर आनी थी, लेकिन हमने क्या किया कि इसके अंदर जो ईवी बना फ्रेंड्स, उसकी जो सप्लाई है वो वापस कहां जा रही है, सोर्स की तरफ जा रही है, ठीक है। कहां पे जा रही है, सोर्स की तरफ जा रही है इसकी। और हमने यहां पे क्या अरेंजमेंट कर दिया है फ्रेंड्स, यहां पे हमने आर वी लगा दिया। आर ए तो हमारे पास पहले से था, कुछ ना कुछ वहां प्रतिरोध था जो ड्रॉप करा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, एक आर बी लगा दिया, जिससे क्या होगा कि उसकी जो बची हुई करंट है, ऑफ करने के बाद भी वो करंट क्या होगी फ्रेंड्स कि इस रेहोस्टेटिक या हम बोल सकते हैं इस परिवर्तित प्रतिरोध में क्या करेगा, वो खत्म हो जाएगा। यह परिवर्तित प्रतिरोध क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा जीरो कर देगा, जिससे हमारी ब्रेकिंग आसानी से काम करेगी और हम अपने मोटर को आसानी से रोक सकते हैं। इसी का परिवर्तित जो है, तो इसी का फ्रेंड्स ये और मैंने लिखा है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इससे समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, करंट वोल्टेज देंगे, सप्लाई ऑब्वियसली आएगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं ब्रेकिंग के समय में, जैसे ये आप देख लो, हमारी करंट वोल्टेज जा रही है, हमारी मोटर काम कर रही है। जैसे हमको क्या करना है कि जैसे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ब्रेकिंग करना है, तो हम ये ऊपर के दोनों को कट किए, ठीक है, ऊपर के दोनों कट किए, और इसको हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया और इसको हम क्या किए, जोड़ दिए, कहां से, प्रतिरोध से। मैंने यही किया है। पहले में क्या किया था कि पहले ये हमारा दोनों जो है तो जुड़ा हुआ था, ठीक है, पहले हमारे दोनों जुड़े हुए थे, आसानी से काम हो रहा था। जब मुझे ब्रेकिंग करना था तो क्या किया मैंने फ्रेंड्स, इसको मैंने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसका जो प्रतिरोध था आरवी, है ना, ये आरवी, इससे मैंने क्या किया, इस टर्मिनल को मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इससे जोड़ दिया। उससे क्या होगा कि जब ये हमारा प्रतिरोध जो है तो हाई प्रतिरोध जो है, वेरिएबल प्रतिरोध, यहां पे ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे ब्रेकिंग काम करने लगेगी, वहां पे हमारी मोटर पूरी तरह से बंद होके और रुक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है फ्रेंड्स कि हम जानते हैं कि आई ए बराबर क्या होता है, ईवी अपान आर ए प्लस आर बी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रेकिंग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। अब मेन फंक्शन कहां पे हो रहा है, हम टीवी की बात कर रहे हैं, है ना, कि जो हमारा सेकेंड जो हमारा टॉर्क उत्पन्न होगा, है ना, ब्रेकिंग टॉर्क जो उत्पन्न होगा फ्रेंड्स, वो कैसे काम करता है। तो जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई आई ए के होता है। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई ए के होता है तो हम क्या करेंगे, आई ए का मान रख देंगे। तो आई ए का मान हम कितना होता है हम जानते हैं, ईबी अपान आर ए प्लस आर बी होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाते, तो टीवी समानुपाते फाई को मैंने अलग किया और आई ए का मान रख दिया। तो आई ए का मान क्या हो गया, ईबी अपान आर ए प्लस आर बी। अब मैंने आगे क्या किया फ्रेंड्स, टीवी वापस से ब्रेकिंग टॉर्क को मैंने क्या किया, मैं जानता हूं कि टीवी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है, फाई, है ना। अब इसका मतलब समझो, अब इसका टोटल, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका बराबर होता है ईबी अपान आर ए प्लस आर बी बराबर होता है फाई एन अपान आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई एन। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, फाई एन कहां पे रख दिया, ईबी के जगह में। तो टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फाई अपनी जगह में है, और हम क्या कर दिए, ईबी की जगह में क्या कर दिए फ्रेंड्स, फाई एन अपान आर ए प्लस आर ई है, आर बी है ही। आगे हमने देखा फिर टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ये फाई दो हो गए तो क्या होगा, आपस में गुणांक में काम करेगा। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या बनेगा, फाई मिलके फाई स्क्वायर एन अपान आर ए प्लस आर बी। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, ब्रेकिंग टॉर्क है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क है, ठीक है, टीवी है, ब्रेकिंग टॉर्क है। तो ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, हम फाइनली ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप लिख लेना कि जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है, जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है फ्रेंड्स, जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली
मतलब समानुपाती होता है किसके? स्पीड के। किसके? स्पीड के समानुपाती होता है। इस चीज को आपको याद रखना। किस केस में? रियोस्टैटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में। ओके, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियोस्टैटिक डायनेमिक ब्रेकिंग जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, यही एक ब्रेकिंग है जो कि ट्रेन के इंजन में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के रूप में यूज की जाती है। जहां पे हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन को कंट्रोल करते हैं, वहां पे ट्रैक्शन मोटर होती है, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स कि रियोस्टैटिक या डायनेमिक दोनों में कोई एक नाम होगा। बोलेगा कि रियोस्टैटिक जो ब्रेकिंग होती है वो कहां पे यूज होती है, तो हम बताएंगे कहां पे। उसका उपयोग ट्रैक्शन में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं, ठीक है। डायग्राम अभी बना रहेगा, आप लोग जो है तो इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब हम देखेंगे इसकी थ्योरी को, थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है एक्चुअली में। तो इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इस ब्रेकिंग का उपयोग रेलवे, है ना, अर्थात हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक्शन मोटर, रेलवे ट्रैक्शन मोटर में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है। अब हम इसकी कहानी को लिखेंगे फ्रेंड्स कि एक्चुअली में इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। सब अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। कि दूसरा पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स, सप्लाई जो हमारी स्टार्टिंग में हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? सप्लाई से डिस्कनेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सप्लाई से उसको अलग करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे अर्थात बंद करेंगे, है ना। तो डिस्कनेक्ट करते हैं, किंतु मोटर कब रुकेगी यह निश्चित नहीं होता है। इस केस में क्या होगा कि कब रुकेगी यह निश्चित नहीं होता, यह पता नहीं होता है, इसलिए इसमें एक परिवर्तित प्रतिरोध लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं पहले, किंतु मोटर रुकेगी यह निश्चित नहीं होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें एक परिवर्तित प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो जो मोटर है वो जो है आसानी से हमें जहां रोकना है वहां तो रुक जाती है, क्योंकि पता होता है हमें कब डिस्कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स कब हमें रोकना है। तो यहां से आसानी से हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैकेनिकल ब्रेकिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यहाँ पे करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यहाँ पे बहुत ही जो है तो मोटर में स्मूथ होती है ना, और आसानी से हम इसका यूज़ कर पाते हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। आई होप आपको ब्रेकिंग क्यों यूज़ करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट को, क्या कह रहा है इसका नेक्स्ट पॉइंट, है ना, कि इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क, थर्ड पॉइंट है, इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क
ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जब हमारी मोटर चल रही होती है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, मतलब रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, ब्रेकिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है, एक अलग से बल लग रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो हमारी मोटर रुक रही है ना। मोटर हमारी ऐसे चल रही है, अगर उसको रोकना तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा उसको जो है तो उल्टी डायरेक्शन में उसको रोटेट कराना होगा, उसके लिए हमको जो है तो उल्टे फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था में, चालू अवस्था में हम क्या करते हैं, जब मोटर हमारी रोटेट होती है, ट्रेन हमारी चल रही होती है, तो रनिंग अवस्था में आर्मेचर के कनेक्शन को, आर्मेचर मतलब ये बीच वाला पार्ट है ना, आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करके, है ना, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके आपस, ये जो आपस की बात हो रही है ना, आपस में, है ना, आपस में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यहां पे बना हुआ है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था में जब हमारी ट्रेन चल रही होती है, मोटर घूम रही होती है, रनिंग अवस्था में आर्मेचर का, ये आर्मेचर का हो गया, आर्मेचर के कनेक्शन को क्या करते हैं, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके आपस में हम क्या करते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध में जोड़ देते हैं। तो ये परिवर्तित प्रतिरोध हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आर्मेचर में बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें बैक ईएमएफ के कारण करंट के प्रवाह की दिशा उल्टी हो जाती है और आर्मेचर विपरीत दिशा में घूमने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करना है, घूमने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। ओके, क्या कह रहा है, इससे इस कारण क्या होगा फ्रेंड्स कि इससे आर्मेचर में बैक ईएमएफ के कारण करंट के प्रवाह की दिशा उल्टी हो जाती है और आर्मेचर विपरीत दिशा में घूमने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने लगता है या ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। इससे उसकी स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, कम हो जाती है। इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, इससे उसकी स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, कम हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। अब हम लोग आगे देख लेते हैं,
इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। ये डायग्राम अभी बना रहेगा, है ना, थोड़ा सा इसको और लास्ट में समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स को इरेज कर देते हैं, तो और चीज़ें और हम यहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, ये ब्रेकिंग से पहले का था। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस विधि में बैक ईएमएफ, इस विधि में बैक ईएमएफ, इस विधि में बैक ईएमएफ, सॉरी इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क, इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क, उत्पन्न करने के लिए मोटर को जनरेटर की तरह उपयोग करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारी मोटर क्या होती है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है, तो ये मोटर की तरह कार्य करती है। अगर इसी को हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें, तो फ्रेंड्स ये मोटर क्या हो जाएगी, जनरेटर बन जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमारा ब्रेकिंग टॉर्क ये, इससे आर्मेचर में बैक ईएमएफ के कारण करंट के प्रवाह की दिशा उल्टी हो जाती है और आर्मेचर विपरीत दिशा में घूमने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। इससे उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि उसी मोटर को हम उल्टा रोटेट कराने के लिए बाध्य कर देते हैं। मतलब उसकी जीरो स्पीड होने के बाद उल्टा रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो फिर क्या होगा, वो एज ए जनरेटर की तरह काम करेगा। जब जनरेटर की तरह काम करेगा तो सप्लाई लेगा नहीं, बल्कि वो सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। उस समय हमारी मोटर उल्टा रोटेट होगी, तो ऑलरेडी क्या होगा, ब्रेकिंग लग जाएगी। जैसे हमें पता चला कि जनरेटर की तरह हमारी मोटर वर्क करने लगी है, इसका मतलब ब्रेकिंग लग चुकी है हमारी, जो है तो वो गाड़ी, हमारी ट्रेन, जो भी हमारे पास एलिवेटर जो भी है, वो जो है तो जीरो स्पीड में आ गया है। उसी समय हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और हमारी जो ट्रेन होगी वो स्पीड से जाके जीरो में खड़ी हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है, इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए मोटर को एज अ जनरेटर की तरह उपयोग करते हैं। अब जनरेटर की तरह मोटर कैसे उपयोग करेंगे, आप सोचोगे ना कि सर ने बता दिया मोटर को हम जनरेटर की तरह उपयोग करते हैं, पर कैसे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि डीसी मोटर को यदि हम क्या करें, उल्टा रोटेट करा दें, उल्टा घुमा दें, तो वो बिजली लेगी नहीं, बल्कि बिजली बना करके देना स्टार्ट कर देगी। वही मोटर जो है एज ए जनरेटर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि हम डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बराबर दोनों की सेम होती है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सीधा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो वो मोटर है। अगर उसे हम उल्टा घुमा दें तो वो जनरेटर बन जाएगा। वही क्या करेगा, बिजली जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क की स्पीड, इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क की स्पीड के समानुपाती होता है, मैंने बताया था आपको शुरू में कि इस विधि में जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, स्पीड के समानुपाती काम करता है। इस विधि का उपयोग हम कहां पे करते हैं फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो इस विधि का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि का उपयोग हम लोग कहां पे कर लेते हैं, ट्रेन में। ठीक है, ट्रेन में, ठीक है। फिर एलिवेटर में मतलब लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट में। देन हम अगर हमारी हमारी बस अगर इलेक्ट्रिक है तो हम बस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में उदाहरण है जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे रियोस्टैटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग करते
हैं। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन इसका क्या है, कंप्लीट इसका कंक्लूजन बता दूं कि हम लोग रियोस्टैटिक ब्रेकिंग का उपयोग कहां पे करते हैं, ट्रेन के इंजनों में करते हैं, एलिवेटर में करते हैं, बस वगैरह में जहां पे मोटर यूज होती है वहां पे करते हैं। ये ब्रेकिंग क्यों यूज की जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मोटर को रोकने के लिए, हमारे गाड़ी को रोकने के लिए। हम क्या करते हैं, पहले हमारी मोटर कुछ इस प्रकार होती है, शंट मोटर है ना, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करके यहां से हटा देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रतिरोध में जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी मोटर क्या होती है, रुक जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स एक जो है तो ब्रेकिंग, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टैटिक या डायनामिक ब्रेकिंग। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट ब्रेकिंग फ्रेंड्स, जो कि है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, है ना। तो इसकी कहानी को आप समझ लेना है, क्या कह रहा है, इसकी थ्योरी क्या कह रही है। इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था में हम क्या करते हैं, आर्मेचर कनेक्शन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके आपस में जोड़ देते हैं, जिसके कारण वहां पे एक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इससे आर्मेचर में बैक ईएमएफ के कारण करंट के प्रवाह की दिशा उल्टी हो जाती है और आर्मेचर विपरीत दिशा में घूमने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। इससे उसकी स्पीड में क्या होती है, कमी आती है। देन इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए मोटर को जनरेटर की तरह उपयोग किया जाता है, जिससे वह निश्चित हो जाए कि वो रुक जाएगी। इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क की स्पीड समानुपाती होती है किसके, स्पीड के। और क्या कहता है फ्रेंड्स कि इस विधि का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो ट्रेन में करते हैं, ठीक है, एलिवेटर में करते हैं, बस वगैरह में करते हैं, जहां पे हमारी मोटर को गाड़ियों में यूज किया जाता है, वहां पे हम इस ब्रेकिंग का उपयोग कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी तीसरी विधि है और लास्ट विधि है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, उसको देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। फिर आज क्लास जो है हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे तीसरी विधि पढ़ने के बाद। और जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग है फ्रेंड्स, वो बहुत छोटी है ना, बहुत इजी है, बहुत छोटी है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, एक 5-10 मिनट में अपनी क्लास खत्म होने वाली है ना। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि ये ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट थी, है ना। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग बहुत सिंपल है, उसको हम जल्दी समझ लेंगे और हम फिर जो है तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के बाद में इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग जो है तो नेक्स्ट क्लास जो है तो कंपैरिजन, उसमें हम लोग जो है तो कंपैरिजन पढ़ेंगे, डीसी मशीन की टेस्टिंग पढ़ेंगे, टेस्टिंग में कौन कौन सी टेस्टिंग्स होती हैं, है ना, उनका बाकायदा मैं जो है तो आपको टेबल, है ना, टेबल बना करके उसमें आपको 1 बाय 1 सारी चीजें समझाने वाला हूँ, है ना, कि कौन कौन सी मोटर में टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि टेस्टिंग का जो है तो कई क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जामों में आते हुए, तो टेस्टिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, ब्रेकिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स थर्ड है हमारे पास में रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। क्या, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। थर्ड है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्जनक विधि, पुनर्जनक ब्रेकिंग, ठीक है, पुनर्जनक ब्रेकिंग। अब इसका हम डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे पास में एक कॉइल हो गई, ठीक है, ये कॉइल हमारी हो गई, ये हमने आगे बढ़ाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है तो एक आर्मेचर बना देंगे, ये हमारा आर्मेचर बन गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो है तो सप्लाई से जोड़ देंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये वोल्टेज हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारी क्या होगी, करंट जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस ईवी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आई ए रह गई, आर ए रह गई, है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं आई एस एच रह गई, आर एस एच रह गई, ये हमारी बन गई शंट मोटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वोल्टेज होता है वो ईवी की क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है तो ब्रेकिंग क्या होती है, इसकी जरा सी थ्योरी है ना, छोटी सी थ्योरी है, इसको हम लोग जो है लिख करके समझ लेते हैं सबसे पहले। तो क्या कहता है फ्रेंड्स कि ये ब्रेकिंग सबसे अच्छी होती है ना। पहला पॉइंट है यह है ब्रेकिंग, यह ब्रेकिंग सबसे अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा, है ना। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं
कि जब लोड की स्पीड जब लोड की स्पीड मोटर की स्पीड से ज़्यादा होती है तो लोड मोटर को घुमाता है, लोड क्या करता है, मोटर को घुमाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जब लोड की स्पीड मोटर की स्पीड से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, लोड मोटर को ही घुमा रहा होता है। जैसे लिफ्ट में होता है फ्रेंड्स, है ना, हम क्या करते हैं, जब हम नीचे की ओर जाते हैं वजन में, तो क्या होता है, मोटर ऑटोमेटिक फ्री काम करती है ना। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो मोटर में ताकत लगेगी वो हमको ऊपर भेजने के लिए। तो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास में जब लोड की स्पीड मोटर की स्पीड से ज्यादा होती है तो लोड क्या करता है फ्रेंड्स, मोटर को ही घुमाता है। लोड का यह गुण ओवरलोडिंग का गुण कहलाता है। ओवरलोडिंग का गुण कहलाता है। ओके, क्या कह रहा फ्रेंड्स कि ओवरलोडिंग का गुण कहलाता है। आता है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग केवल ओवरलोडिंग में ही उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के ये ब्रेकिंग अच्छी तो होती है फ्रेंड्स, लेकिन लिमिटेड जगह पे, है ना। कहाँ पे हम यूज करते हैं इसका, कि भैया जहां पे हमारा लोड ही मोटर को कंट्रोल करे। जैसे मोटर हमारी घुमा दी, लिफ्ट को ऊपर भेज दी, लेकिन उसको रोकना है तो क्या करेंगे, लिफ्ट नीचे भी आएगी ना, जब नीचे आएगी तो कंट्रोल कर लेगी, है ना। तो वो उसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग का गुण कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या कह रहा है, यह ब्रेकिंग सबसे अच्छी होती है, लेकिन जब लोड की स्पीड मोटर की स्पीड से ज्यादा होती है तो लोड क्या करता है, मोटर को ही घुमाने लगता है, यह है ना, घुमाने लगता है। लोड का यह गुण क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग का गुण कहलाता है। आता है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग केवल ओवरलोडिंग के ही केस में उपयोग में ली जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर कहां पे हम यूज करते हैं, उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देख लेते हैं कहां पे यूज करते हैं। तो उदाहरण में है कि भैया हमारा जो है तो लिफ्ट पर, जैसे मैंने बताया लिफ्ट पर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, क्रेन में, क्रेन जो बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, क्रेन में जो हम तो इसका उपयोग कर सकते हैं, आदि, है ना, आदि जगह में और कई जगह में हम उपयोग कर सकते हैं। आदि में सामान के नीचे आने पर, जब ऐसी कंडीशन बने कि आदि, मतलब ऐसी कंडीशन बने आदि में, ठीक है। और क्या कह रहा है, आदि में, फिर यहां पे हम लोग देखेंगे फुल स्टॉप है, हम देखेंगे सामान के नीचे आने पर, सामान के नीचे आने पर वह, सामान के नीचे आने पर वह स्वतः ही उत्पन्न होती है। जब क्या होता है, जब हमारा लोड नीचे आता है, जब सामान हमारा नीचे आता है तो वहां पे ब्रेकिंग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है। अब एक पॉइंट नोट पॉइंट लिख लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इसका उपयोग हम कहाँ पे नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रेंड्स रीजनरेटिंग ब्रेकिंग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का उपयोग डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मतलब डीसी श्रेणी मोटर में, ठीक है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का उपयोग डीसी सीरीज मोटर में नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिला के हम ट्रेन में नहीं कर सकते इसका उपयोग। कहां पे? ट्रेन में नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन में कौन सी मोटर लगी होती है? डीसी सीरीज मोटर लगी होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्रेकिंग समझ में आ गई होगी। ब्रेकिंग हम क्यों पढ़ते हैं? मोटर को रोकने के लिए, मोटर कंट्रोल करने के लिए, मोटर के है ना स्पीड को कम करने के लिए। अब हम बात करें ब्रेकिंग कितने प्रकार की होती है, तो ब्रेकिंग पुनः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्लगिंग होती है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग होती है, या डायनेमिक ब्रेकिंग होती है ना, या रिहोस्टेट ब्रेकिंग होती है। तो डायनेमिक या रिहोस्टेट ब्रेकिंग हो गई, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग हो गई और प्लगिंग ब्रेकिंग हो गई। तीनों ब्रेकिंग की सहायता से हम क्या करते हैं? मोटर को कंट्रोल करके रोक लेते हैं। तो फ्रेंड्स रीजनरेटिंग ब्रेकिंग बहुत छोटा है ना, इसका यूज भी हम बहुत कम जगह में करते हैं, बिकॉज आप ये उस कॉन्सेप्ट पे करती है, उस कॉन्सेप्ट में ब्रेकिंग करती है जब वहां पे ओवरलोड की स्थिति बने, जब क्या हो, जब लोड जो है मोटर की है ना, क्या कह रहा है कि जब लोड की स्पीड मोटर की स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं ढलान में, काफी ऊंचाई से हम नीचे जब जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हमारी जो मोटर की स्पीड, गाड़ी की स्पीड होती है, हमारी मोटर या हमारी मोटरसाइकिल या हमारी कार नहीं चल रही होती है, बल्कि वो कार या मोटरसाइकिल का जो लोड होता है वही क्या होता है, उस गाड़ी को दौड़ा रहा होता है। उसका मतलब यहां पे आप समझ जाना है ना, रीजनरेटिंग का मतलब समझो कि रीजनरेटिंग कहां पे यूज होती है, जब हमारा जो लोड हो उसकी स्पीड से हमारी मोटर की जो है तो स्पीड से ज्यादा हो जाए। जो नॉर्मल मोटर की स्पीड, जैसे मोटरसाइकिल की जो स्पीड होती है 80-90 होती है ना, उससे ज्यादा, जिस स्पीड से मोटरसाइकिल चला सकते हैं उससे ज्यादा हमारी लोड की स्पीड हो जाए, अच्छी ऊंचाई से ढलान से आप नीचे चलो, तो क्या होगा, स्वतः ही हमारी जो है तो गाड़ी चलेगी। उस कंडीशन में हमारी रीजनरेटिंग ब्रेकिंग उपयोग में ली जाती है। आई होप तीनों ब्रेकिंग समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल लेकर के आएंगे डीसी मशीन की टेस्टिंग, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स डीसी मोटर में स्टार्टर की यूज करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको खत्म करने के बाद हमारा डीसी मोटर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफार्मर। तो इस क्लास को फ्रेंड्स यहीं फिनिश करते हैं। तो यहीं पे हम लोग जो क्लास को फिनिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोटर में कौन कौन सी टेस्टिंग होती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।